कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। सलमान तो अपनी आवाज से बिल्कुल ठीक लग रहा है, एकदम खुश। आखिर ऐसा ऑफिस में क्या हुआ है जो वो इतना खुश है? बहुत तेज है सलमान। पता नहीं उसने आतिश से और सफीर साहब से क्या कहा होगा, उन्हें क्या धमकी दी होगी कि वो उसकी बात मान गए। और मैं क्या हूं एक ऐसे आदमी के लिए जो बुरा है, मुझे बुरा लगता है, मैं उसके लिए सजूं? जीने का ये मुनाफिक भरा अंदाज आखिर हम पे किसने मुसल्लत किया है? सलमान जैसे मर्द या मुझ जैसी कमजोर औरतें अपने साथ ये जुल्म करती हैं। रिश्तों और रिवायतों की जंजीरों में जकड़ी जाती हैं लड़कियां। सही और गलत का फैसला करना इतना मुश्किल क्यों है आखिर? नाइस शॉट। ओह शिट मैन, ये होता है शॉट। ये देखो, ये ऐसे। नाइस शॉट। क्या हो गया भाई, इतना खुश क्यों हो रहा है? कुछ नहीं यार, जीव लोग होते हैं इस दुनिया में भी, है ना। ये ले। नहीं गई। चलो ये भी फॉरेगा। ये होता है शॉट। ये देखें, ये चाय। थैंक यू, प्लीज रख दो। आपको पता है सलमान घर आ गया और वो बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो, अच्छी बात है। पप्पा जान इतने परेशान हो रहे थे और आपको भी इतनी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। जाहिर सी बात है, भाई है मेरा। आपको पता है मायरा और सलमान डिनर पर जा रहे हैं। मायरा तो तैयार भी हो गई है। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मायरा और सलमान कितना लड़ते हैं ना आपस में, उनके बीच में इतनी टेंशन्स भी रहती हैं, मगर फिर भी क्या? फिर भी ये कि वो अक्सर बाहर जाते हैं, कभी खाना खाने, कभी आइसक्रीम खाने, और हम कहीं भी नहीं जाते कभी भी। क्या मतलब? हम गए तो हैं, हमारी अम्मी क्या दावत जो हुई थी भूल गई? वहां पर तो हम सब गए थे ना, आपके घर वाले, मेरे घर वाले। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सलान, आप मुझे तंग नहीं करें, आपको पता है मैं क्या कह रही। मैं तंग थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस एक सवाल पूछ रहा हूँ और जानना चाह रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रही हो। अब ये बात मैं आपको खुद कैसे बताऊं? बीवियां भला ऐसी बातें खुद से कहती भी अच्छी लगती हैं? बीवियां? अरे हमारे नसीब इतने अच्छे कहाँ कि हमारी बीवियां हो। हमारे नसीब में तो सिर्फ एक ही बीवी है जो मुंह लटका के बैठी हुई है इस वक्त। जो बातों को गोल गोल घुमाई चली जा रही है, जो सीधे मुद्दे पे आ ही नहीं रही। अच्छा ठीक है, तो फिर सुने, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें भी कहीं बाहर जाना चाहिए, सिर्फ आपको और मुझे। गरीब हस्बैंड का खर्चा कराना चाहती हो? नहीं, आप मुझे सीढ़ियों की दीवार पर बिठाकर कुछ खिला दीजिएगा या एक कप चाय पिला दीजिएगा। गरीब लोग, उनकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें। असल मैं आपसे बात ही नहीं। सुनो, गरीब बाइक वाले की हसीन बेगम। जाओ तैयार हो जाओ, तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ। पक्का? ठीक है, मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। इधर बात कर, पहले मुझसे बता हुआ क्या उधर। आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? मुझे बता दो। वहां तिरना पक्का देवदास है और उसकी पारो मेरे कब्जे में। मुझसे माहिरा को खुश रखने का वादा लिया और गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर कर दी। है जी? हाँ और क्या। बड़ा पक्का आशिक है भाई। अरे जो भी है, मेरा काम हो गया ना,
क्या हुआ कैसे हुआ इस सब में मैं नहीं पढ़ता। वो पेपर बन गए? एकदम पक गया। बड़ी बड़ी फिल्म है भाई तू है। देख तेरी थोड़ी सी किल किल पिल पिल से तुझे नई गाड़ी मिल गई। मेरी किस्मत को नजर मत लगा देना पा। हाँ अबे खच्चर ज़ात, खाली मुंह की फायरिंग करता है तू। कौन छुरी का असल वार तो मैंने किया था और उसी वार से हुआ ये काम। तू इधर से निकला, मैं सीधा गया बहुओं के पास। मैंने बोला कि अगर ये गाड़ी गई ना तो तुम्हारी माँ लाके देगी नए मॉडल की गाड़ी। अबे ये सुनते हवा खुश्क हो गई। तेरी बारी ने उठाया फोन और कर दिया देवदास को फोन। जो भी हुआ जैसे भी हुआ, गाड़ी मेरे नाम होगी ना काफी है। बात सुन, कुछ चालें कछुए में बैठ के चली जाती है। और सुन, मौका मिलते ही वो कछुआ मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ देता है। अरे मान गया बाप को, मान गया आप मेरे बाप। अब चाबी दो, गाड़ी अपने नाम होने की खुशी में आपकी बहू को सैर सपाटा करा लो। दो चाबी। ले मगर सुन, सोने के अंडे देने वाली है, प्यार से पुचकार के रख उसे। टेंशन न लो, ये बात मुझे बहुत पहले से पता। हाँ जाऊं? कसम से। अरे वाह, तुम तो तैयार भी हो गई। अच्छी लग रही हो। तुम ही ने कहा था। वैसे हम जा कहाँ रहे और किस खुशी में? गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर हो गई है, इस खुशी में। ये बात है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं हुई है खुशी। खुशी की तो बात है ये। पूछोगी नहीं सब कैसे हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता ये जानने की जरूरत है मुझे। बस ये मसला हल हो गया, काफी है मेरे। चलो मर्जी है तुम्हारी। बस चेंज कर लो फिर निकलते हैं। सलमान चले? चलो। गाड़ी की चाबी आपने नहीं ली अंदर? यार तुम भी ना। अरे आप लोग भी कहीं जा रहे हैं? हाँ मैंने सोचा कि हम भी आउटिंग कर लेते हैं। भाभी आप पहले बता देती, मैं और मायरा किसी और दिन का प्लान कर लेते, गाड़ी हम आप लोगों को दे देते। नहीं नहीं, आप लोग गाड़ी पर जाएं, हम बाइक पर ही ठीक है। वैसे भी तुम गाड़ी वाले हो, तुम्हारी किस्मत है गाड़ी वाली। हम बाइक पे चले जाएंगे, मसला नहीं है। अरे भाई कहाँ चल दिए सब के सब? खाने पे जा रहे हैं, ये लोग अलग हम लोग अलग। और मैंने जो इतना कोरमा बनाया है वो कौन खाएगा? अरे क्या टेंशन ले रही हैं आप, फ्रिज में रख दें, कल खा लेंगे आराम से। अच्छा भी लेकर चलो जाओ खैर। चले वापस। अल्लाह हाफिज। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। रुको, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ बोलो। मम्मी मुझे अफसोस हो रहा है आपको। किस बात पे? मम्मी आप अच्छे से जानती हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपने एक घुर्की तक नहीं दी मिशाल और मायरा को, वो दोनों की दोनों उठी और भाइयों को लिया ये जा वो जा। रमशा
राई का पहाड़ मत बनाया करो। अम्मी वो दोनों आपको बता के भी तो जा सकती थी ना। देखिए मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आप 2 घंटे से यहाँ खड़े होके कोरमा बना रही हैं और वो दोनों देखें आपके सामने। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अब आप इसे फ्रीजर में रख रही हैं, कल आप मुझे ही खिलाएंगी ये बासी। नहीं खिलाऊंगी तुम्हें, बिला वजह की टेंशन मत लो। ठीक है अम्मी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही हूँ, उनका जो ये हनीमून पीरियड चल रहा है ना, बस आप उसको खत्म करते हैं। क्योंकि देखिए इतना बड़ा घर है ये, इतने अफराद हैं यहाँ पे, आप किचन में रोज काम करती रहती हैं, मुझसे इतनी रोटियां बनवाती रहती हैं, बर्तन धोना है, किचन साफ करना है, हर चीज है, कोई तो काम उनके जिम्मे लगाए ना। हाँ हाँ करती हूँ, कुछ करती हूँ। अम्मी देखिए मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आपसे, अब आखिरी दफा मैं आपको कह रही हूँ, मैं रोज नहीं कर सकती, ये 20-20 रोटियां मुझसे नहीं बनती हैं। आप किसी एक के जिम्मे ये काम लगाएं, या तो मिशाल को बोल दें या मायरा को बोल दें, कोई तो काम करे ना, इनकी अयाशियां खत्म नहीं हो रही हैं। ठीक है, मैं 1-2 दिन में खीर पकवाती हूँ और ये सारे काम इनके जिम्मे लगाती हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। मैं तो जा रही हूँ अम्मी, लेकिन ये सारी चोंचलेबाजियां करने के बाद उनको जिम्मेदारियां देंगी आप? होगा ये जो चोचलेबाजी है ये बहुत जरूरी है। तुम जाओ यहाँ से। रमशा, जब से ये दोनों ब्याह के आई हैं, तुम इनके साथ साथ मेरी भी दुश्मन हो। हाँ तो ब्याह करके मुझे भी फारिग कर देना आप, आज नहीं तो कल रवाना कर दें इस घर से। तौबा है रमशा, तुम तो बेशरम हो गई हो तुम। करती हूँ मैं नफीसा खाला से बात, है उनकी नजर में 1-2 रिश्ते, तुम्हारा बरदिखावा करके और तुम्हें तो यहाँ से चलता करती हूँ। हाँ मुझे भी नहीं रहना यहाँ। बड़ी बदतमीज और बेशरम हो गई है लड़की, छोटे बड़े का लिहाज नहीं है। क्या बात है सफीर, आप जब से दफ्तर से आए हैं परेशान लग रहे हैं कुछ? नहीं शहनाज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे बात करके मसला हल नहीं होगा। कुछ तो बताइए, आखिर क्या हुआ है? कहा ना, शजिया कहाँ है? अपने कमरे में होगी। जरा उसको मेरे पास भेजो, मैं अकेले में उससे एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज। भेजती हूँ। जी बाबा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। सब खैरियत है बाबा? खैरियत नहीं है बेटा। तुम्हें पता है, तुम्हारे भाई के इश्क के चक्कर में हम 50 लाख रुपए गंवा चुके हैं। मालूम है, जब मैं उसको जेल से छुड़ा के लाया था तो उस लड़की के ससुर ने 20 लाख रुपए वसूल किए थे FIR कैंसिल कराने के। और आज सुबह तुम्हारे भाई ने उस लड़की के शौहर के अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दी। लेकिन बाबा, आतिर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मौसूफ इश्क करके अकल से फारिग हो चुके। बेटा एक काम करो, तुम उसकी बहन हो और वो तुम्हारी बात सुनता है, तुम उसे समझाओ कि ये सब कुछ गलत है, ठीक नहीं है। वो लड़की शादीशुदा है बेटा, वो लड़की और उसका पूरा खानदान मिलकर आतिफ के साथ गेम खेल रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, पैसे हैं, रुतबा है, लेकिन ये सब मेहनत का है, हराम का पैसा नहीं है।
तुम उसे समझाओ, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। बाबा, आपने ये सब बातें अम्मी को तो नहीं बताई? नहीं बेटा, शहनाज को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो माँ है। माँ तो बेटे की साइड लेगी। ये काम करो बेटा, आतिर को समझाओ। जी बाबा। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हो? कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। तुम्हारी शादी अगर आतिर से ही होती और उसके साथ डिनर पे आई होती तो क्या ऐसी मुंह लटका के बैठी होती? मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। ये बताओ, उसे कॉल क्यों की थी? गाड़ी के मसले की वजह से सलमान। और तुम्हें लगता है तुम्हारी कॉल की वजह से मसला हल हुआ? हाँ, शायद नहीं, लेकिन ये सवाल पूछने की अभी क्या जरूरत है? तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन मुझे है। बताओ। क्या? वही जो उसे फोन पर कहा था। मैंने बस यही कहा कि मुझे और सलमान को तंग करना छोड़ दें और हमारी जिंदगी से दूर रहें। तंग करना छोड़ दें? हमारी जिंदगियों से दूर रहें? उसने तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को हरास किया। तुम इतनी इज्जत से बात कर रही हो? बस दो जुमलों की बात की तुमने। हाँ, बस यही बात की थी। फोन देखो आपने। फोन दो, फोन चाहिए दो। कोड बताओ। 1150। सात मिनट 8 सेकंड की कॉल थी और जो 2 जुमले तुमने कहे हैं वो 5 सेकंड में कहे जा सकते हैं। बाकी के 7 मिनट 3 सेकंड क्या बात की? मुझसे तफ्तीश करने से बेहतर ये था कि शराफत से उसकी गाड़ी वापस कर देते, तो मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे कैसे वापस कर देता उसे? उसने हमारी जिंदगी मुश्किल बना दी है, मुझे दोबारा जख्मी किया, हमारी शादी खराब करने पहुंच गया। तुम कह रही हो उसे गाड़ी वापस कर देता, वो भी सीधी सादी शराफत से। सलमान बस कर दो, आतिर का जिक्र मत क्या करो, मेरा सर फट जाएगा। इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे ऑर्डर देने वाली औरतें पसंद नहीं है। मैं ऑर्डर नहीं दे रही, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बात, ये टॉपिक यहाँ खत्म कर दो। लेकिन तुम्हारी टोन रिक्वेस्ट वाली नहीं है। कहीं तुम मुझे नफ्सियाती मरीज या फ्रीक तो नहीं समझती? मायरा, जब मुझे पता चला कि तुमने उसे कॉल की तो आई एम सॉरी, मैं इनसिक्योर हो गया। मेरा दिल जो तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मैं इनसिक्योर हो गया यार। तो क्या करूं मैं? वो आतिर तुमसे प्यार करता है और मुझे भी लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो ऊपर से वो है भी इतना हैंडसम और अमीर। इतना इनसिक्योर होना तो जस्टिफाइड है कि नहीं? बोलो। सलमान प्लीज खाना खाओ। प्लीज तुम भी खाओ।
किस पे गुस्सा निकाल रहे हो? खुद पर या अपनी जिंदगी पर? आते इतना डिप्रेस तो मैं अपनी तलाक के बाद भी नहीं हुई थी जितना तुम अपनी मोहब्बत की नाकामी के बाद हो रहे हो। आजिज आ गया अपनी जिंदगी से, अजीब बेमकसद सी, समझ में नहीं आता मैं जिंदा क्यों है यार। शट अप। मेरे सामने ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, डर गई हो? ऑब्वियसली। और आते इतना सेल्फिश होने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोग नजर नहीं आ रहे जो तुमसे प्यार करते हैं? प्यार? कौन? अपनी बात कर रही हो? ऑब्वियसली। और मॉम पापा की भी बहुत प्यार करते हैं तुमसे, परेशान है तुम्हारे लिए। प्लीज यार, खाक परेशान है। भूल गई हो क्या किया उन्होंने मेरे साथ? रिश्ता मांगने का कहा तो कमरे में बंद कर दिया। जो होना था वो हो गया, अब प्लीज मूव ऑन। तो मुझे ये बताओ, तुमने उसके हस्बैंड को 25 लाख रुपए क्यों दिए? तुम्हें कैसे पता? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। I want my answer. शजिया, उसका शौहर बहुत लालची आदमी है, इंतहा से ज्यादा। वो मायरा को पैसा कमाने वाली मशीन बनाना चाहता है। आतिर, मायरा की हमदर्दी में इतना अंधा होने की जरूरत नहीं है। पापा को लगता है कि वो दोनों मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं। पापा को ऐसा क्यों लगता है? जब ही उन्होंने गाड़ी वापस करने का मुतालबा किया है। आतिर, तुम और पापा अब तक उसके हस्बैंड को 50 लाख रुपए दे चुके हो। And it's a big amount. शजिया, क्या तुम्हें भी लगता है कि मायरा सलमान के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही है? हाँ, मुझे लगता है वो उसके साथ मिली है। और ना करती तुमसे शादी, किसी से भी ना करती, किसी दारुल मान में चली जाती। घटिया इंसान की बीवी बनके वो कैसे रह सकते हैं आतिर? एनीवे, लीव इट। जो हुआ सो हुआ। अब तुम उनके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगे। I also want to move on. मैं भी सब कुछ भूलना चाहता हूँ। That's good. Good decision. अब चलो मेरे साथ खाना खाओ। भूख नहीं है। मैंने भी खाना नहीं खाया। Let's go. अच्छा जाओ, मैं आता हूँ। Waiting. सी व्यू के भुट्टे तो हो गए, ये लो आइसक्रीम भी खाओ। थैंक यू। और कुछ चाहिए आपको? और कोई हुक्म? थैंक यू। हातिम। क्या हातिम? हमारे पहले बेटे का नाम होगा हातिम। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब कैसी बातें कर रहा हूँ? जैसे मियाँ बीवी एक दूसरे से बातें करते हैं वैसी बातें कर रहा हूँ। वैसे हातिम अच्छा नाम है ना? हातिम अरसलान। तुम्हें पता, मुझे ये नाम इतना पसंद है कि मैंने फेसबुक पे एक आईडी भी बनाई थी इसी नाम की। तो ये हरकतें भी कर चुके हैं आप? हरकतें नहीं की थी मैंने, बस एक आईडी बनाई थी। क्या हुआ?
ऐसे ही मैं सोच रही थी कि हातिम तो लड़के का नाम है ना, हाँ तो पर अगर हमारी पहली बेटी हुई तो? उसका भी नाम सोचा हुआ है, उजाला। क्या? तो इसका मतलब है कि पहले बेटा हो या बेटी, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, तरतीब कुछ भी हो, 3 होना है। 3? हाँ 3, हातिम, उजाला और दानिश। बात कहूं तुमसे, मैं खुद को बदलना चाहता हूं। हर इंसान अपनी अच्छाइयां और बुराइयां अच्छी तरह जानता है। मैं अपनी हर बुरी आदत को छोड़ देना चाहता हूं। मैं सिगरेट पीना भी छोड़ दूंगा। और जो मुझे गुस्सा आ जाता है और तुमसे बदतमीजी करता हूं, मैं ये सब छोड़ दूंगा। ठीक है। और जो एक आध बार मैंने तुम पर हाथ उठाया उसके लिए शर्मिंदा हूं। वादा करता हूं आइंदा से कभी नहीं करूंगा। मैं सच कह रहा हूं। मैं बदलना चाहता हूं और मैं अपनी सारी खामियों को जानता हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक अच्छाई और वो तुम हो। उसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। और ये जो एग्रेसिवली प्यार करता हूं ना, तुमसे इतना पॉजेसिव हूं तुम्हारे बारे में, मैं इसे भी बदलना चाहता हूं। अपनी जिंदगी को सीधी डगर पे लाना चाहता हूं। मैं मेहनत करना चाहता हूं, पैसे कमाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में ठहराव लाना चाहता हूं। मायरा, क्या तुम एक अच्छा इंसान बनने में मेरी मदद करोगी? हाँ करूंगी। तो वाकई बहुत अच्छी हो मायरा। हमारी शादी वाकई आतिर जैसे किसी जेंटलमैन के साथ होनी चाहिए थी। ओ सलमान, मैं चाहती हूँ कि हमारी जिंदगियों से आतिर का जिक्र खत्म हो जाए। हम एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन मैं तो बिल्कुल इसके उलट सोच रहा हूँ। मैं फोन दिखाओगी प्लीज? क्यों? दिखाओ ना प्लीज। सलमान, किस लिए? नहीं, दो तो सही। सलमान, तुम क्या कर रहे हो? क्यों परेशान हो रही हो? कॉल कर रहा हूँ एक। किसे कॉल कर रहे हो सलमान? परेशान क्यों हो रही है, पता चल जाएगा तुम्हें। पापा को लगता है कि वो दोनों मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं। आतिर, तुम और पापा अब तक उसके हस्बैंड को 50 लाख रुपए दे चुके हो। एंड इट्स अ बिग अमाउंट। मुझे लगता है वो उसके साथ मिली हुई है। ना करती तुमसे शादी, किसी से भी ना करती, किसी दारुल अमान में चली जाती। घटिया इंसान की बीवी बन के वो कैसे रह सकते हैं आतिर? सलमान, क्या कर रहे हो? रिलैक्स यार।
हेलो। हेलो आतिर साहब, कैसे हैं? सलमान। बड़ी देर लगा दी आपने फोन उठाने में। हाँ कुछ बिजी था मैं, बोलो। अच्छा वो एक्चुअली मायरा आपसे बात करना चाह रही थी, आपको थैंक यू कहना चाह रही थी। ये लो मायरा, बात करो। हेलो। हाँ कहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? जी मैं ठीक हूँ। क्या है ये सब? कुछ नहीं, वो सलमान और मैं भी आपको थैंक यू कहने के लिए फोन कर रहे हैं। किस लिए? मुझे सलमान ने कहा, गाड़ी के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपसे आखिरी बार बात हो रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आतिर साहब, ये मायरा बहुत ही आलसी और कसरे नफसी से काम ले रही है। मैं सच बताऊं आपको, मैं फैन हो गया हूं आपका, और मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे फोन पर नहीं, आपसे मिलकर। नहीं सलमान, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। अब ये बताएं आप क्या कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि आप मायरा और मेरी तरफ से हाई टी पर इनवाइटेड हैं। प्लीज सलमान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। देखिए आतिर साहब, अगर आप नहीं आए ना तो मैं और मायरा आपसे नाराज हो जाएंगे। एक्चुअली सलमान, मैं बहुत बिजी हूँ, एक फैमिली इवेंट है उसमें इनवाइटेड हूँ। मैं नहीं मिल सकूंगा, आई एम सॉरी। मतलब मायरा से कहलवाऊंगा तभी आएंगे आप? ठीक है आतिर साहब, ये लो मायरा, अपने फ्रेंड को इनवाइट करो। मेरे कहने पे तो उल्टे सीधे बहाने बना रहे हैं। लो बात करो। ये सब क्या है मायरा? क्या हो रहा है? अम्मा दूध। जीती रहो बेटा, जीती रहो। जरा मेरी दवाएं तो निकाल दो। आपकी दवाइयां भी खत्म हो रही हैं, कल जाऊंगी ना तो ले आऊंगी। अरे हाँ भाई, बुढ़ापा है ही ऐसी चीज, दवाओं के सहारे ही तो जिंदगी गुजर रही है। अरे बस अब तो मैं ये सोचती हूँ गुजर ही जाऊं तो अच्छा है। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे नवासों की, पोतियों की, सबकी शादियां देख ली, अब जी के और मैं क्या करूंगी? अभी आप मायरा और मिशाल के बच्चे भी देखेंगी अम्मा। अरे इंसान भी अजीब चीज है, एक के बाद एक ख्वाहिशों का अंबार लगाई जाता है। जब से ये दोनों गई है ना, चक्कर ही नहीं लगाया। इन दोनों के बगैर घर तो काटने को दौड़ता है अम्मा। मुझसे पूछो। अरे तुम तो सुबह सुबह निकल जाती हो अपनी नौकरी पर, पहाड़ जैसा दिन होता है, कैसे इधर से उधर लुढ़क लुढ़क कर गुजारती हूँ मैं। अम्मा क्यों ना मिशाल और मायरा की तरफ चक्कर लगा लें, ऐसे थोड़ी देर बैठकर आ जाएंगे कल। अच्छा कल नहीं, परसों चलेंगे। ऐसा क्यों माँ? अरे भाई, समन ने खीर पकाई की रस्म रखी है ना अपने घर पे, भाई बच्चियों का खीर में हाथ डलवाएगी, और साथ ही साथ एक छोटी सी दावत भी रखी है। अच्छा ठीक। सास अच्छी हो ना तो बहुओं की जिंदगी बड़े सुख चैन से गुजरती है, जैसे तुम्हारी सारी जिंदगी सुख चैन से गुजरी है ना।
क्या हुआ, इतनी हाइपर क्यों हो? तुम्हें पता है क्यों हाइपर हो रही हूँ? और तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता मुझे? मुझे बताओ, मुझे क्या नहीं पता? मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम जानती हो ना, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुमने आदिर को हाई टी पे क्यों बुलाया? एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। कहो। मैं ये कह रहा था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ और वो आदिर तुमसे प्यार करता है। वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं... तुम बार बार मेरी बात को काटोगी तो बात पूरी कैसे करूंगा? एक बार पूरी बात सुन लो, फिर जो कहना हो कह देना। ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। तुम भी प्यार करती हो मुझसे, लेकिन आई नो थोड़ा कम करती हो। और वो आतिर भी तुमसे प्यार, अच्छा प्यार नहीं लाइक करता है। लाइक जैसे इस तरह के ट्रायंगल में होता है। इस हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा नफरत किससे होनी चाहिए? आतिर से। इस तरह के ट्रायंगल में यही होता है। लेकिन मैंने क्या किया? उसकी दी हुई गाड़ी चला रहा हूं, उसकी दी हुई गाड़ी अपने नाम होने की खुशी मना रहा हूं। ये तो सरासर बेगैरती है ना भाई। मैं सच बताऊं, अभी हम जो खाना खा के आए हैं, गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर होने की खुशी में, वो खाना अभी तक सीने पे बैठा हुआ है, जैसे बोझ है उसका। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। मायरा, मैं भी इस्लाम की तरह तुम्हारे साथ बाइक पे घूमना चाहता हूँ। गाड़ी की ऐसी चली जाएगी, कोई परवाह नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ, बस यही चाहिए मुझे। मैंने आतिर को हाई टी पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम और मैं, हम दोनों मिलकर उसकी गाड़ी उसे वापस करते। कैसे मांगू